याद कीजिए बिहार का चुनाव, आप बिहार के चुनाव में ठीक ऐसे ही तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा नंबर पाते थे मुख्यमंत्री के चेहरे पे। एक क्या हुआ नतीजे में? वो तो तेजस्वी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एंटी। और एक और बात, तेजस्वी से उलट है यहाँ पर कि ममता बनर्जी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है, तो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के पास नंबर ज्यादा होता है, ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं होता। मैं उसको फेवर की बात नहीं कर रहा, मैं तो फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। लेकिन दोनों के बीच में 10% का वोट डिफरेंस अब भी है, बीजेपी और कांग्रेस। और ये टू वे इलेक्शन है, कोई मतलब सीधा सीधा सा मुकाबला, कोई और पार्टी उसमें नहीं है। तो क्या बीजेपी वो 10% वोट का 5-6% वोट छलांग लगा सकती है? ये कह रहे हैं 40-60 इन फेवर ऑफ टीएमसी, ये कह रहे हैं 40-60 इन फेवर ऑफ बीजेपी। आप क्या कह रहे हैं सर? इनका वो ले लूं मैं, परसेंटेज का आंकड़ा तो फाइनल रिपोर्ट 40-60 मैं समझता हूं, 40% बीजेपी, 60% इन फेवर ऑफ टीएमसी। यदि प्रधानमंत्री की रैली को जोड़ दो तो 2% और आप इसमें कहते हैं ना टर्म कंडीशन जोड़ रहा हूं कि जो 2014 का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके बीच के जो वोटों का अंतर था वो बहुत कम रह गया था, 3 या 4% का ही रह रहा जो शुरुआत में हमने, यानी कि ऑप्टिमम लेवल पर भारतीय जनता पार्टी वहां तक जा सकती है, मैं ये कहना चाहता था। अब स्थिति थोड़ी बदली है, 2014 और 2026 के बीच में अंतर यह है कि उस समय आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जब एक बार शीला दीक्षित को हराया तो उसके बाद यहां की जनता को लगी कि नहीं ये हराया जा सकता है। तब तक पिछली चुनाव तक इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए लगता नहीं था हिंदुओं को कि ये जीत करके आ जाएगी। मुझे ये सर भी वो मोमेंट 2019 में ही आ चुका ना, तो हो गया। नहीं देखिए 40% वोट 19 में ही मिल गया। देखिए उस समय हराया नहीं था, ममता बनर्जी हारी नहीं थी, हारी तो आज तक नहीं, वो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उनको नहीं पीट पाई है। सुवेंदु अधिकारी ने हराया। अच्छा, ममता बनर्जी की सीट पर समीर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है इस चुनाव के अंदर। स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। 294 सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 147-148 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने 2/3 बहुमत से जीतेगी। हाँ, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 2/3 बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सपोर्ट के अपनी दम पर सरकार बंगाल में इस बार बनाने जा रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और ममता बनर्जी का जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब है वो मुझे लगता है इस बार चकनाचूर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से लगातार जमीनी स्तर पर जिस तरीके से बहुत चुपचाप संगठन के स्तर पर काम किए, सुनील बंसल को जब संगठन का प्रभारी बनाकर बंगाल में भेजा गया, अमित शाह ने जिस तरीके से लगातार हर 10 दिन के अंदर बंगाल का में संगठन की रिपोर्ट ली, निर्देश दिए, वो जो फीडबैक अमित शाह लगातार देते रहे, पार्टी के नेताओं से जमीनी स्तर पर लेते रहे। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 1 मार्च को जो परिवर्तन रैली शुरू की थी पूरे बंगाल के अंदर 5000 किलोमीटर की, और 1 और 2 मार्च को शुरू की थी। 1 मार्च को जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहां से शुरू की थी, और 2 मार्च को जहां ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड है वहां से शुरू की थी। और कल प्रधानमंत्री मोदी ने उसका समापन कलकत्ता में किया था, ब्रिगेड जगह पर। तो अगर आप देखेंगे तो कल जो जिस तरीके से भीड़ आई थी वहां पर, तो जब सरकार, राज्य में जो सरकार है वो भीड़ लाने के लिए, लोगों को पहुंचने के लिए तमाम तरीके से हथकंडे अपनाती है कि लोग रैली में न पहुंच पाए। ऐसी भीड़ तब इकट्ठी होती है जब एसपी डीएम सरकार आपके साथ हो और तमाम सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर आप वहां इकट्ठी करें। जब सरकार, राज्य सरकार चाहती है कि वहां रैली में लोग ना पहुंचे, एसपी डीएम टीएमसी के कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा देते हैं कि वहां लोग ना पहुंचे, और उसके बाद इतने लोग अगर खुद होकर पहुंच रहे हैं तो ये बंगाल में बदलाव की आठ है। 2126 में क्या बदल गया? देखिए, बहुत कुछ बदला है। इस बीच में एक ही चुनाव हुआ, 24 का चुनाव, उसमें बीजेपी पिछले चुनाव से नीचे गई, इसमें कोई दौरा नहीं। और सिर्फ बंगाल में नहीं गई है, और सिर्फ बंगाल में नहीं गई है, आप उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कम सीटें में आई है, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी क्या बदल गया? लेकिन महाराष्ट्र में सीटें कम आई, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों में लेगी, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देख लीजिए। मुझे लगता है इस 5 सालों के अंदर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से वहां से क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम रही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया, और अब लग रहा है लोगों को भी कि भाई लगातार जिस तरीके से घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने संरक्षण दिया है, वहां पर जिस तरीके से ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, और प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार बिल्कुल वो काम कर रहा है। और यह कहना कि भाई ममता बनर्जी के सामने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो दिल्ली में केजरीवाल के सामने कौन मुख्यमंत्री का चेहरा था? दिल्ली में भी तो केजरीवाल को कहा जा रहा था कि भाई केजरीवाल तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और बुरी तरह से केजरीवाल हारे, केजरीवाल खुद चुनाव हारे। जो दिल्ली के अंदर परिणाम आया था विधानसभा चुनाव में, वैसा ही चुनाव बंगाल में आने जा रहा है। ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हारने जा रही है। चलें, ठीक है सर। मैं फिर वो एक बार सवाल में केवल चुनाव नतीजों पर नहीं, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे हम लोग अभी चर्चा नहीं की है, वो है एसआईआर का। एसआईआर का क्या है स्टेटस आज की तारीख में, जब चुनाव आयोग इलेक्शन अनाउंस कर रहा है, तो चुनाव आयोग अभी एसआईआर तो कंप्लीट ही नहीं हुआ,
तो किस नई वोटर लिस्ट पे, किस पुरानी वोटर लिस्ट पे, या ये काम हो जाएगा अगले 15 दिन में, महीने भर में, इस पर चुनाव आयोग जब होता ही होगा सर, ये तो डेट क्यों अनाउंस करते हैं? नहीं, इसके डेट दो ही तो announce कर संभावना सकते है। हैं। अब वो तो क्योंकि इलेक्शन मतलब उनको लगता होगा कि हम कंप्लीट कर लेंगे, तभी शेड्यूल आगे का शेड्यूल बता रहे हैं। खुद को सौरभ जी- बैकआउट ही कर लिया, इलेक्शन कमीशन ने तो अपने आप को बैकआउट ही कर लिया। सौरभ जी, दो ही इसकी संभावना है, या तो बंगाल का चुनाव टले, या दूसरा सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट ही कर रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है, या तो कह दे कि जब तक वहां पर वोटिंग होती है तब तक एसआईआर का जो काम जो है वो चलता रहेगा। नहीं, तीसरी यही तो संभावना हो उन्होंने सकता है। बताई थी कि अगर नहीं पूरा हुआ तो उसकी बीच की अवधि में जो है राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार beyond the point मैं नहीं रह तो वही सकती। कह रहा हूं, मैंने वो भी वही बात ऑप्शन कर रहा बोला हूं। इसलिए कि ये मैंने कहा राष्ट्रपति एसआईआर का शासन की स्टेटस तो संभावना पता है। चले कि ऐसा क्या लग रहा है। है क्या आप लोगों को राष्ट्रपति शासन? नहीं, मुझे कतई नहीं लगता। और अब आप तो नहीं लोग लग रहा। बिहार याद कर लीजिए ना, तो कोई भ्रम की स्थिति नहीं रह जाएगी। बिहार में भी चुनाव तक यही चल रहा था कि भाई एसआईआर चल रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। अंत में क्या हुआ? पहले हो गए थे एसआईआर खत्म वहां पर। नहीं, लेकिन एसआईआर तो चल ही रहा था ना सर, नहीं, एसआईआर नहीं, चल रहा था। चुनाव SIR नहीं चल रहा था, के चुनाव SIR नहीं चल रहा नोटिफिकेशन था। से पहले आप कुछ एसआईआर आंकड़ों बिहार में में जोड़ना खत्म चाह हो रहा था। मैं गया एक लाइन ये कह रहा था कि ये बड़ा ये कोई छोटी बात नहीं है कि बीजेपी को, जिसमें से भाई अब आप माने 100 में से 70 बीजेपी को वोट में उसमें से मिलता है, हिंदू वोट में से मिलता है उसको, और कहीं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहां से भी वोट आना है, अगर उसका आधे से ज्यादा मन जो है वो बीजेपी की तरफ ऑलरेडी है, ये बड़ी बात है मेरे ख्याल से। 57% बड़ी तक बात जा है। चुका है और सौरभ जी। दूसरा जो मैं इधर पिछले कुछ समय में 3-4 बार जो कलकत्ता के दौरे हुए, उससे मुझे समझ में आया, ये जो एक अभी विजय जी ने भी कहा और बड़ी वो चिन्हित करने वाली बात है कि वहां का जो भद्र लोक है, वहां का जो मतलब जो पावर क्लास है, जिसके पास शक्ति है, वो लेफ्ट से शिफ्ट होकर इधर आया। पिछले कुछ समय में कलकत्ता को, जैसे कहते हैं ना, जैसे पुराने जो स्टेशन हुआ करते थे उनके बाहर एक छोटा वाला जो गार्ड के लिए सिग्नल रूम होता, तो वहां लिख जाता था अबंडन। कोलकाता को ममता बनर्जी की सरकार के राज में अबंडन कर दिया गया है। अगर सच ये है कि केंद्र सरकार की योजनाएं न हो, तो लगता है किसी आप मतलब कलकत्ता वाले बुरा ना माने, लेकिन इमारतें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनसे गुजरते हुए आपको लगेगा भूतहा महल की तरफ जा रहे हैं क्या। दिल्ली से शानदार वहां इमारतें हैं, लंदन जैसा होना चाहिए था, उसको लंदन से बेहतर होना चाहिए था। ये एक चीज है जिसको बंगाली कह रहा है कि हमारा अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो प्राइड लौटेगा कि नहीं लौटेगा, नंबर एक। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जो शायद समीर जी ने कहा, ममता बनर्जी के राज में यह लगभग साबित हो गया कि सरकार तो मुसलमान चलाएगा। फिरहाद हकीम का बयान सबको याद है, ताजेमुल वाला जो गुंडा था उसका बयान सबको याद है कि भाई मुस्लिम बहुल आबादी है तो शरिया से चलेगा जी। वो कौन से महासागर में काट कर फेंकने की बात की थी। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको शिफ्ट करेगा, और वहीं जाकर मुझे लगता है कि वो जिसको कहते हैं ना कि डिसाइडिंग मोमेंट वहां पर आएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं। ये तो बंगाल की बात हुई, हमारी जूरी बटी हुई है, पूरी लेफ्ट और राइट में बटी हुई है, अच्छी बात है ये। लेफ्ट वाले मेरे कह रहे हैं 60-40 टीएमसी के लिए, और राइट वाले मेरे कह रहे हैं 60-40 बीजेपी के लिए, और एक्सट्रीम राइट ने डिक्लेयर कर दी है बीजेपी की जीत, समीर जी ने, कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है।